जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से नवी वार्ता का प्रथम प्रसंग का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि पुरुषोत्तम दास जी के बारे में है। पुरुषोत्तम दास जी नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी अष्ट सखियों में से एक सखी श्री इंदुलेखा जी के स्वरूप हैं। ये काशी में निवास करते हैं और प्रसंग इस प्रकार में से है कि ये काशी में रहते हुए भी महादेव विश्वेश्वर महादेव के दर्शन के लिए कभी नहीं गए। और एक बार महादेव ने स्वयं इन्हें स्वप्न में कहा कि अगर तुम गांव का नाता नहीं रखते तो कम से कम वैष्णव होने का नाता रखो, कभी तो मेरे लिए महाप्रसाद लेकर आओ। इस पर सुबह पुरुषोत्तम दास जी उठे, अपनी सेवा कार्य ठाकुर जी की सेवा करी। ये मदन मोहन जी की सेवा करते थे, तो मदन मोहन जी की सेवा की। फिर महाप्रसाद का डब्बा लेकर और पान का बीड़ा लेकर, जो कि उनके प्रसाद श्री स्वामिनी जी को और ठाकुर जी को ये आरोग्यवाते थे, उनकी सेवा करते थे तब। तो वो लेकर महादेव के देवालय गए। तब गांव के सारे लोग बड़े ही आश्चर्य में आ गए कि ये सेठ तो कभी काशी विश्वेश्वर के देवालय नहीं गए, ये आज यहाँ कैसे जा रहे हैं। और फिर जब वे महादेव के अंदर मंदिर में गए, काशी विश्वेश्वर मंदिर में, वहां पर उन्होंने महाप्रसाद का डब्बा रखा और पान का बीड़ा रखा और वापस चले आ गए। तो कुछ ब्राह्मणों ने कहा, अरे तुम दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करे। इस पर श्री पुरुषोत्तम दास जी ने कहा, इनका और मेरा भगवत स्मरण का ही व्यवहार है, तुम चाहो तो इनसे महादेव से स्वयं पूछ लो। इस पर एक ब्राह्मण को, जो कि महादेव का कृपा पात्र था, उनको महादेव ने कहा, इससे मैंने मदन मोहन जी का प्रसाद मंगवाया है। फिर तो जब भी कोई उत्सव होता, पुरुषोत्तम दास जी महादेव के लिए महाप्रसाद और पान का बीड़ा लेकर काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जाते। इस पूरे प्रसंग के पीछे का भाव यह है कि श्री नाथ जी की आज्ञा से और श्री ठाकुर जी की आज्ञा से ये कली काल आया है। इस कली काल में हर जीव को उत्तम गति प्राप्त नहीं हो सकती, कुछ कुछ जीव बहिर्मुख भी होंगे। और इसी भाव से पुरुषोत्तम दास जी, अगर जैसे बड़े सेठ और भगवदीय अगर देवालय जाते थे, तो कुछ लोग उनको देखा देखी देवालय जाते थे, और वो किसी की आज्ञा नहीं हुई थी। जैसे कि पुरुषोत्तम दास जी को आज्ञा हुई थी, इसलिए वे देवालय जाते थे। और पुरुषोत्तम दास जी की बेटी रुक्मिणी और पुरुषोत्तम दास जी के बेटे गोपाल दास जी, वे कभी देवालय नहीं गए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।